नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी दिल्ली प्लस कांस्टेबल के 2023 के पेपर कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 8√3 है। भुजाएं 8√3 है। देखो दोस्त, एक तो सिंपल तरीका है कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वरना एक रिलेशन याद रख लो कि जब भी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 होगी तो उसका क्षेत्रफल हमेशा √3 होगा, है ना। अभी दी कितनी रखी है? 8, √3 दे रखी है, तो कितने गुना है? तो आप बोलेंगे सर 4√3 गुना है। पक्की बात है, तो इसका भी 4√3 गुना करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16 और 16 तिया 48 और √3, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, वरना फार्मूला लगा ही सकते हैं। देखो, इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं, जीरो मान लो इनको, आगे वाले को। इसको लिख लो 5/6, तो आ जाएगा 6, 5 × 30। इसको लिख लो तो 7 × 5 = 35 आएगा, है ना, क्योंकि 40 करेंगे। इसको मान लेंगे तो 8 × 6 = 48 आएगा, 8 × 6 = 48। और पॉइंट में मतलब ये 6 से ये बड़ा होगा, ध्यान रखना। और इसको करेंगे तो 3 × 9 आएगा, तो ये तो छोटा ही हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया 5/8 वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने सबको न्यूमरेटर में जीरो मान लिया, आप भी मान के देख लेना, कर लेना, है ना। देखा, एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब 60 मिनट में कितना जाएगी? 60 मिनट में कितना जाएगी? आप बोलेंगे सर 60 किलोमीटर जाएगी। यानी उसकी स्पीड हुई कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। यदि इसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो अब चाल बची कितनी? चाल बचेगी 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो समान दूरी तय करने में उसको तो कितना समय लगेगा? तो देखो, समान दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? तो आप बताओ, जब 10 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगते थे, तो बस अरे कुछ नहीं करना, 10/40 गुणा 60, यही तो करना पड़ेगा। 10 चौक 1/4, 4 से करेंगे 15। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, और ये किस में आता? घंटे मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें तो कुछ नहीं है, केवल पॉइंटों का खेल है। देखो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 अच्छा, तो 3 जीरो यहाँ लग जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ लग जाएगा। ये गया एक बार, 1000 यहाँ आ गया। ठीक है, कि यहाँ भेजेंगे तो, और ये 3 और 1 4 जीरो, तो यानी 0.0844, ये आपका करेक्ट आंसर आने वाला है ना। सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है वैसे। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग है। देखा, जॉय ने 6% वार्षिक दर से कुछ राशि उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि 5 वर्ष के अंत में 20,000 रुपये का भुगतान करके अपना ऋण समाप्त कर देता है तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई राशि निकटतम 1000 रुपये में क्या है? देखो, निकटतम आंसर पूछा है और ऑप्शन थोड़ी सी दूर है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अपन अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही करूँगा। आ जाए देखते हैं। देखो, आप जानते कितना टाइम है? टाइम कितना है? 5 वर्ष की बात है। तो देखो, तो देखो 6 6 6 6 6 5 रेट है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे 6 और 6 12.36, है ना, 12.36 आएगा। इन दोनों में लगाएंगे तो भी 12.36 आएगा। इनको लगाएंगे तो 24.72, 24.72, और फिर 24.72 प्लस, तो ये 12 × 12 करेंगे। तो देखो, ये 12 और × 12 करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा करना पड़ेगा। देखो, 12.36 गुणा 12.36, तो मैं अगर इसको इनको 13 मान लूँ, क्या मान लूँ? 13, तो 13 × 13 कितना? 169, और नीचे बटे बटे में 100 होगा, तो ये आ जाएगा 24.72 प्लस 1.69, यही तो बात है। तो यहाँ से जो आ जाएगा 25 × 26.16, 26.6, पक्की बात है भाई। 25 और 1 जे और 1 26। अब बचा ये वाला 6, तो इसके साथ लगाएंगे सक्सेसिव, तो 26 6 32 और 1 33, 33.2, है ना। अब 33.2 है, तो यानी 33% कुछ ब्याज मिलेगा मुझे, लगभग अप्रॉक्स मान रहा हूँ मैं। तो देखो, तो 33% ब्याज मिलेगा, यानी मेरी राशि कितनी हो जाएगी? अगर मैं राशि 100 मानूंगा तो ब्याज के साथ राशि कितनी हो जाएगी? 133, और 133 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20,000, और गुणा करना है 100 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो, ये कितना हो जाएगा? ये तो है ही 2 डबल जीरो, कितने भी जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं है, बहुत जीरो है ना। तो देख, 133 से कम 133 तो 8 तो जाएगा ही। 10 में से 3 गए 7 बचे, 9 में से 3 गए 6, ठीक है, 67 जीरो। अब 13 × 5 = 65 होता है, 650।
और तो 15, हाँ, तो ये आ जाएगा 665 ही आएगा, 665। तो 665 कितनी बार जाएगा? 5 बार, है ना, 665। ठीक, तो कहीं ना कहीं अब देखो, सॉरी क्या बोल दिया, क्या कर दिया मैंने, 5 बचेगा। अब 5 लगाएंगे, 0.0 उतारेंगे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, है ना, अब फिर जाएगा। तो ये 15.1 करके 15 करके आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 15 के करीब मेरा आंसर होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अपन ने तो ज़्यादा ही माना है, आंसर तो थोड़ा कम ही आएगा, है कि नहीं? चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला एक, यदि भारतवृत्त का क्षेत्रफल 36 मीटर है तो अर्धगोले का कितना होता है? देखो भारतवृत्त होता है जैसे ये होता है ना, अर्धगोला टाइप, कैसे बनाऊँ इसको, ऐसे ऐसे। तो इसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 36 पाई, और इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई से पाई का तो मार की वैल्यू होगी 6। अब अर्धगोले का आयतन वो पूछा है तो 2/3, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। आर स्क्वायर कितना रखा है? 36, 36 दूनी 72, और 72, 36 दूनी 72/3 गुणा 3.14, और 3 से इसको काटना है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 1 चौको, है ना, 4 एकम 4, यूनिट 4 आना चाहिए, आंसर गलत हो जाता अपना। 2/3 पाई आर क्यू होता है, 216 होता है, सॉरी, 2/3 पाई आर क्यू होता है यार। तो 36 चक्कर 36 चक्कर 216 होता है भाई, 216 इंटू 3.14 और बटे 3, ये करना पड़ेगा। 3 7 21, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तब भी ये आंसर 8 आता है। यूनिट रेट गलती कहाँ कर रहे हैं अपन, कहाँ दिक्कत आ रही है? अरे यार देखो, दोबारा ही करना पड़ेगा, मुझे पता पड़ेगा कि गलती क्या हुई है। तो मैं ये तो समझ में आ गया अपन को कि आर की वैल्यू 6 है। सर ये बात बिल्कुल सही है। अब लगाते हैं फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यू होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो देखो 2/3 गुणा 3.14 पाई आर क्यू, तो 216, ठीक है। 216 दूनी 432, 432 बटे 3 गुणा 3.14, है ना। 3 से काटेंगे, कट रहा है क्या? 3 2 5 4 9 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, ठीक है। 4 दूनी 8, फिर भी 8 ही आंसर आ रहा है यार, यूनिट रेट 8 आ रहा है। तो यूनिट 14 42, 420 के करीब ही आएगा तो 420 के करीब मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए यार। तो देखो 14 दूनी 8, 14 42, 420, 428, नहीं 426 आएगा, और 0.14 से और करेंगे बटे 10, है ना। कहीं ना कहीं यही आंसर होगा यार, देख लेना यार, करना नहीं चाह रहा बस मैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। 2400 रुपये की धनराशि 2 वर्ष 4 माह में 460 रुपये का ब्याज प्राप्त करती है, वार्षिक ब्याज दर बताओ। देखो वार्षिक ब्याज निकालनी है तो पहले इसका करना पड़ेगा 2 वर्ष 4 महीने। तो देखो 4 महीनों को कन्वर्ट करेंगे साल में, तो 1/3 आएगा, 4 एकम 4 3 12, तो 3 दूनी 6, 7/3, टाइम आ गया 7/3। 2400 राशि है, 7/3 टाइम है, रेट मुझे निकालनी है, और बड़ा नीचे 100, और बराबर ब्याज कितना देखा है? 460। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गए, 3 8 24, 8 से काटेंगे तो 8 5 40, पॉइंट वन पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है दोस्त ना, 7 से कट रहा है, 4 दूनी 8, ऐसे काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंच 20, और 7 दूनी 14, तो 115/14 आंसर आएगा। तो 14 7 98, 14 8 112, 14 8 112, कितने बचेंगे? 3/14, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हाँ किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की 1/6, यदि हानि किसी वस्तु के 1/6 की, तो हानि प्रतिशत बताओ। देखो मान के चलो विक्रय मूल्य 6 है और हानि 1 की है, तो सीधी बात है क्रय मूल्य कितना होगा? 7, तो हानि कितने की हो रही है? 1/7। 1/7 क्या होता है? 14 से 2/7%, है ना। एक कार की 25% की वृद्धि की हुई, वास्तविक मूल्य में कितने परसेंट? 20% होता है। जब भी 25% में वृद्धि तो 20% की कमी, इनको याद रख लेना, नहीं तो करके देख लेना यार, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8:5 है, ठीक है। 2600 की वृद्धि के बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है? 15:11 हो जाता है।
अब देखो यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है, 8 से 11, 8 7 15 और 6 5 11, यानी वृद्धि अलग अलग हो रही है लेकिन पैसा तो बराबर बढ़ा है। भाई इन दोनों में जो वृद्धि हो रही है 8 7 15 और यहाँ कितनी हो रही है 6 5 6 11, जबकि पैसा तो बराबर बढ़ा है दोनों में। मतलब यहाँ पे जो गैप होगा वो गैप यहाँ भी बराबर होना चाहिए था। मेंटेन गैप तो मेंटेन होगा कि नहीं होगा, तो यानी गैप मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंटेन करते हैं। देखो ज़रा आप बताओ, यहाँ गैप कितने का है 3 का, यहाँ गैप कितने का है 4 का, तो 4 × 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 4 से कर दो, 4 × 8 32, 4 × 5 20, नीचे 3 से कर देंगे, 15 × 3 45 और 33। देखो अब गैप बराबर हो गया होगा, 12 का यहाँ है 12 का यहाँ है, तो हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है 13। एक की वैल्यू 2 आ जाएगी, 26 200 करके, है ना। पूछा क्या है, श्याम का वेतन बताओ। श्याम कौन है, पहले वाला, 4000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 15% छूट प्रदान करता है फिर भी 25% लाभ अर्जित करता है तो उसका अंकित मूल्य बताओ। देखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 85, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 125। फॉर्मूला बताया आपको CP और MRP पर, है ना। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो अंकित मूल्य दे रखा है 125 की वैल्यू दे रखी है, 125/2100 और 85 की वैल्यू आपसे पूछ ली है। ठीक है, तो देखो 17 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25। ठीक है, फट से 55 25, तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10 जीरो, फिर से 5 कैसे काटेंगे, 5 8 40, 5 दूनी 10, 17 दूनी 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 17 चौको 68, 17 चौको 68, हासिल 6, 17 8 136, 136 और 6 142। ठीक है, 1428 ये आपका आंसर है। 7/17 के बराबर है। अच्छा सॉल्व करना है सिंपल, जीरो लगाएंगे तब भी नहीं जाएगा, है ना। पॉइंट के बाद, क्योंकि पॉइंट तो लगना ही नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो आएगा, पॉइंट लगेगा जीरो लगेगा। ठीक है, फिर भी नहीं जा रहा तो फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो लग जाएगा। अब देखो अब कितनी आ जाएगा, 25 छक्का 150 होता है, तो 0.06 से शुरू होगा, 0.06 ये आंसर है। ठीक है, बोला है मंजू और अंकित मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं यदि अंजलि दिए गए समय मंजू से 2 कार्य करती है। यानी अंजलि की क्षमता, मंजू की अगर क्षमता 1 है तो अंजलि कितनी है 2, और मिलकर काम कर रहे थे तो 3 क्षमता से काम करेंगे, 5 दिन में टोटल 15 काम कर देंगे। अब बोला है यदि अंजलि को अकेले पूरा कार्य करना पड़े, अंजलि की क्षमता क्या थी 2, 7.5 दिन ले लेगी अंजलि। n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कितना है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। यहाँ प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो वो n ही होता है। ठीक है, देखा 161 और 207 का महत्तम समवर्तक टेबल अगर याद है तो 23 का मल्टीपल दोनों है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।